मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपके साथ कर रही हूं, सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है प्रेम शुक्ला जी, बाकी सब मुस्कुरा रहे हैं। तो पहले तो एक मुस्कुराहट के साथ आज उम्मीद कर रही हूं कि आप महाभारत की शुरुआत करेंगे। सारी शुभकामनाएं। और सर ये मुझे बताइए, क्योंकि सुचरिता जी मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट है। सर बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि अक्सर तो महाभारत में आप जो एक्सचेंज करते हैं उसमें हम भी डर जाते हैं जी, तो आज महाभारत में सबसे पहले सवाल आप ही से कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ जो पुलिस चौकी संभल में बन रही है अब उसे लेकर सवाल उठ गए हैं और फिर वो वक्फ वाली जमीन के दाव आ गया है। ओवैसी साहब कह रहे हैं ये वक्फ की जमीन है, इस जमीन पर पुलिस चौकी नहीं बन सकती है, उन्होंने दस्तावेज भी रख दिए हैं, यानी वो अब वक्फ वाला दाव संभल में लेकर आए। सुचरिता जी उनका वक्फ वाला दांव भी फेल हो गया है, क्योंकि संभल के डीएम आदरणीय राजेंद्र पैंसिया जी ने स्पष्टता से बताया है कि जिस दस्तावेज को श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी दिखा रहे हैं वह अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और किसी ने भी उस जमीन को लेकर किसी प्रकार की विधिक ऐसा कोई दस्तावेज उनके पास नहीं पेश किया है जिसमें वह वक्फ की जमीन सिद्ध हो। वो प्रशासन की जमीन है और ये समझ से परे है कि श्रीमान ओवैसी जी को पुलिस हटाने की क्या जल्दी है। अगर पुलिस की चौकी खुलती है तो सुरक्षा की दृष्टि से उस मोहल्ले में सुरक्षा चाक चौबंद होती है। इससे आप किसी मंदिर के सामने आप पुलिस चौकी खुलता हुआ देखें, कभी आपने सुना है कि मंदिर के जो वहाँ भक्त हैं या मंदिर के जो न्यासी हैं, मंदिर के प्रबंधक है, कोई उसकी आपत्ति करता है? या आपने किसी कभी सुना कहीं पुलिस चौकी खुली और विश्व हिंदू परिषद वाले बहुत नाराज हो गए, हिंदू महासभा वाले बहुत नाराज हो गए, हिंदू जन जागृति समिति आंदोलन छेड़ दिया कि आपने पुलिस चौकी क्यों खोल दी एक मंदिर के सामने? तो एक मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी खुलने की बात से ओवैसी जी से लेके नीचे तक के बहुत सारे संगठनों का नाराज होना ही समझ से परे है। क्या कारण है? पुलिस चौकी खुल जाएगी तो क्या ऐसा नुकसान हो जाएगा? तो कारण क्या है? मैं जरा वारिस साहब से पूछ लेती हूँ प्रेम जी। नमाजियों की संख्या घट जाएगी। वारिस पठान जुड़ गए हैं, मैं वारिस साहब से पूछ लेती हूँ। वारिस साहब हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन ये बताइए। शुभकामनाएं आपको भी नए वर्ष की, सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सुचरिता जी। अब वो शुक्ला जी की उतना मुस्कुरा रहे, क्या गम है जिसको वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं इस नए साल में मैं वारिस साहब को देखकर मुस्कुराऊंगा। अच्छी बात है ना ये तो। नहीं हमारे देखिए प्रेम शुक्ला जी को पता है कि मोदी और योगी मिलके देश को अराजकता की तरफ लेके जा रहे हैं, देश में नफरत ही नफरत फैलाने का। आपने कर दी ना मुस्कान खत्म करने वाली बात। अब इसी के लिए तो महाभारत जाना जाता है। मिल जाती है कि मुस्कुराहट इसलिए है कि देखिए देश को इनका जो टारगेट था कि हमको पोलराइज करना है, नफरत पैदा करना है, अराजकता फैलाना है, उसमें कुछ हद तक कामयाबी ये होते जा रहे हैं, क्योंकि अब तो ये सरसंचालक की बात भी नहीं सुन रहे ना। नहीं उन्होंने एक सवाल पूछा है वारिस साहब, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अगर एक पुलिस चौकी वहां बन जाए, पुलिस चौकी ना हिंदू की होती है ना मुसलमान की होती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो वक्फ वाली जमीन की बात करने लग गए कि वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन है, वहां पुलिस चौकी नहीं बन सकती। हाँ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ज्यादा मुसलमान की आबादी या बस्ती दिखेगी ना सुचेता जी, वहाँ पे आपको है ना हॉस्पिटल नहीं दिखेंगे, आपको कॉलेज नहीं दिखेंगे, आपको स्कूल नहीं दिखेंगे, वहाँ पर आपको पुलिस चौकियां ज्यादा दिखती है। एक जीता जागता एग्जाम्पल उदाहरण आपके सामने है संभल का। संभल का जो मस्जिद है उसके सामने जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है, ये वक्फ की लैंड है और 39A वक्फ के तहत दायर है, मुरादाबाद के अंदर पेपर डॉक्यूमेंट है। आप बोलते रजिस्टर्ड नहीं है, तो कितना झूठ पसोर है। अब वहां पे आपको पता है आर्कियोलॉजिकल कानून के हिसाब से आप उतने दायरे के अंदर नहीं बना सकते ये कुछ भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के, फिर भी तमाम कानून का उल्लंघन करके सिर्फ एक ही चीज करना है, मुसलमानों को हैरान परेशान। न सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करना है, न संविधान को मानना है, न प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की इनको कुछ पड़ी हुई है जो ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है। अब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर अगर तानाशाही करना है तो कुछ भी हद तक जा सकते हैं। और वारिस साहब देखिए एक चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप तो वकील भी हैं, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ। आप कहते हैं वो वक्फ की जमीन है, अभी आपने ये बोला कि जहां जहां मुसलमान आबादी होती है वहां ना स्कूल होते हैं ना कॉलेज होते हैं, तो बकौल MIM भी, क्योंकि ओवैसी साहब भी ये बोलते हैं, आप भी ये बोलते हैं, वक्फ की जमीन पर तो स्कूल कॉलेज बनते हैं, वक्फ की जमीन पर तो मुसलमानों के लिए ही सुविधाएं बनती हैं, तो किसने रोका कि वहां स्कूल कॉलेज बनाए? वो कभी बने नहीं, वो कभी बने ही नहीं संभल में। सर क्यों बनाना है? हाँ
नहीं, मेरे को बताओ पुलिस स्टेशन क्यों बनाना है वहां पे आपको वक्फ की हाँ। जमीन को? क्या आपने वक्फ बोर्ड से इजाजत लिया है क्या आपने वक्फ बोर्ड से वक्फ ट्रिब्यूनल में कोई याचिका डाल के किससे इजाजत लिया है? मतलब सारी जब देखिए इस पे हम लोग बोलते हैं ना सुकृत जी, हाँ। ये बीजेपी और आरएसएस की नियत में खोटे चाहते हैं कि हमारी वक्फ की जमीन को हड़प किया जाए। ये जीता जागता उदाहरण अब तमाम के सामने है कि वक्फ की जमीन जिसका 39A, मैं तो नंबर के साथ बता रहा हूं ना, मुरादाबाद वक्फ के अंदर आप चेक कर लीजिए वहां पे क्या है उसकी पोजीशन। हाँ। मगर इनको बनाना है यहाँ पे ये दिखाना, और इनको पता है कुछ दिन पहले ही वहां पे 5 मुसलमान युवा को गोली लगी, 5 मुसलमान युवा शहीद हो गए। वहां पर जाकर ये सर्वे का आदेश लेकर आ गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन खाली पड़ी रहे लेकिन वहां पुलिस चौकी नहीं बनेगी, आप ये कह रहे हैं? वहां आपने मस्जिद, आपने वहां पर स्कूल नहीं बनाया, वक्फ बोर्ड ने वहां स्कूल नहीं बनाया, वहां पर कोई कॉलेज नहीं बनाया, लेकिन चौकी कैसे बन गई? हरिशंकर जी को एक बार लाइए। क्या बनाने की जरूरत है चौकी? हाँ। क्या जरूरत है बनाने की? हरिशंकर जी वो कह रहे हैं वक्फ की जमीन पर कोई पुलिस चौकी नहीं बन सकती है, ये जमीन हमारी है, भले खाली रहे, लेकिन कैसे बन गई? मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये सब लोग जितने लोग बरगला रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं। कैसे? बिल्कुल हरगिज भी किसी रूप में वक्फ की जमीन नहीं है। नंबर 1 बात, जरा नोटिफिकेशन धारा 5 या 6 में वक्फ एक्ट के तहत हुआ हो तो दिखा दीजिए। वक्फ एक्ट के तहत प्राविधान है कि जो वक्फ संपत्ति है वो नोटिफाई होगी और गजट नोटिफिकेशन होता है, तो पहले गजट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। दूसरा, कोई वक्फ डीड दिखा दीजिए जहाँ किया हुआ इसको वक्फ किया जा रहा है। ट्वीट किया है, डॉक्यूमेंट दिखाया। खाली है, बीच में मत बोलिए, ये बहुत गलत तरीका है। मैं आगे बीच में बिल्कुल नहीं बोला, चुपचाप सुनता रहा। आप झूठ बोलते मैं सुनता रहा। मैं ये बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको दिखाइए क्या कोई वक्फ डीड है, क्या कोई वक्फ डीड रजिस्टर्ड है, वक्फ डीड किसने लिखी थी और उसका मालिक कौन था वक्फ लिखने वाले का। खाली मुंह से कह देने से या अपने रजिस्टर में वक्फ लिख लेने से वक्फ नहीं हो जाएगी, तो भूल जाइए। दूसरी बात, ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ ये हो रहा है, ये एक्चुअल मंदिर की है। यहाँ पर 78 तक माता मंदिर रहा है, वो भी कैसे हो जाएगी? 78 में जो 200 हिंदुओं को, 184 हिंदुओं को बेरहमी से काट दिया गया, उसका मंदिर वहां से हटा दी गई और मंदिर विलुप्त हो गई। ये तो मंदिर की जमीन है, वो भी कैसे हो जाएगी? तीसरी बात, वहाँ माता मंदिर के प्रमाण है, वहाँ मंदिर था और मंदिर रहेगा। तो जमीन मंदिर वाले जाने जिनकी थी और पुलिस चौकी जाने, वक्फ से क्या मतलब है? वक्फ की कभी नहीं थी, कोई सबूत नहीं है, वक्फ डीड नहीं है। खाली लिख देने से, अपने रजिस्टर में वक्फ दर्ज कर लेने से कानूनन वो वक्फ नहीं हो जाती। ठीक है, डीजीपी